हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डीबी मैथमेटिक्स। अब हम इसमें एक नई यूनिट, एक नए तरीके से मैथमेटिक्स आपको पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। अभी तक हम लोग क्या किए थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किए थे बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए। लेकिन इस बार जैसे कि नेक्स्ट ईयर जो बोर्ड एग्जामिनेशन है, अब हम क्या करेंगे, एक सही मायने में एक सिलेबस को स्टार्ट करेंगे। आपको पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ाएंगे विद कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन, ठीक है, डीपीपी, हर एक चीज बढ़िया से आपको बताया जाएगा और आपको रोज रोज क्वेश्चन भी लगाने के लिए दिया जाएगा, ठीक है। तो जो मैंने आपके लिए क्लास 10 के लिए जो चैप्टर मैंने लिया है, वो चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये आपका। और इसका एक चैप्टर और है, मतलब दूसरा जो यूनिट है इसकी, क्या बोलते हैं उसको, ऊंचाई और दूरी, ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस। ये दोनों यूनिट मिलकर एक लगभग आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में 15 नंबर के आसपास आती है और इंपॉर्टेंट है और ज्यादातर टफ नहीं है, इजी है, ठीक है। तो जो बच्चे अभी 9th से 10th में आए हुए हैं, तो मैं जानबूझ के इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि इजी चैप्टर है, जल्दी से इसको वो समझ सकेंगे, आराम से कर सकेंगे, ठीक है बच्चों। तो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। और बच्चों आप प्लीज पेन कॉपी लेके बैठ जाओ। और आज जैसा कि पता है आपको 2 मार्च आज है, ठीक है। और अच्छे तरीके से हम लोग स्टार्ट करते हैं, पूरा सिलेबस बढ़िया से पढ़ते हैं, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। और बाकी आप लोग, हाँ, एक चीज और ध्यान रखिएगा कि आपके पास बुक होनी चाहिए। कौन सी? एनसीईआरटी वाली। एनसीईआरटी की बुक सॉल्व कराऊंगा मैं आपको। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन है, ठीक, विद कॉन्सेप्ट उसको बढ़िया तरीके से सॉल्व करेंगे। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग लास्ट में आर एस अग्रवाल या फिर आर डी शर्मा के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो थोड़े कॉन्सेप्ट से हटके हैं, लेवल उनका ज्यादा है, उस टाइप के क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये सब मेरा आपके लिए टारगेट रहेगा। आपको भी मेहनत करनी है, मुझे भी मेहनत करनी है। कुछ मेहनत मैं करूंगा, कुछ मेहनत आप करेंगे, और दोनों लोगों की मेहनत बिल्कुल रंग लाएगी। और इसका जो रिजल्ट होगा वो आपके एग्जामिनेशन में दिखाई देगा। जब आप एग्जाम देंगे मैथमेटिक्स का, तो आपको पूरी तरह समझ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ऑनलाइन पढ़ाई और ऑफलाइन पढ़ाई में क्या डिफरेंस है कि हम लोग ऑनलाइन पढ़ते हैं, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो आप क्या करोगे, 15 मिनट की मान लो लेक्चर है, तो आप क्या करोगे, 7 मिनट देखे, फिर बोर हो गए तो फिर 7 मिनट बाद में देखोगे। तो ये गलती प्लीज बच्चों मत करना। एक बार में ज्यादा बड़ी लेक्चर नहीं बनाऊंगा, मैक्सिमम 20 मिनट या फिर 25 मिनट, ठीक है। या फिर बहुत ज्यादा अगर मान लो डी में पढ़ा रहा हूँ या फिर ज्यादा वो क्वेश्चन लगाना है, तो आधे घंटे मान सकते हो, 30 मिनट, ठीक है। तो आप क्या करो कि लेक्चर को एक बार में पूरा का पूरा देख जाओ, ये आपसे रिक्वेस्ट करूंगा। ये आपको करना ही पड़ेगा अगर आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो, ठीक है। और दूसरी चीज कि पेन कॉपी लेके बैठिए, जितनी चीजें बता रहा हूं आप उसको नोट करिए। और हाँ, स्क्रीन शॉट के भरोसे मत रहिए कि हाँ जब मैं हट जाऊं तो आप क्वेश्चन का स्क्रीन शॉट ले लिए, कर लिए, ले सकते हो, खैर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन होता क्या है कि हम लोग स्क्रीन शॉट लेके फोन में ही छोड़ देते हैं और फिर उसको सॉल्व नहीं करते हैं, मतलब उसको कॉपी में लगाते नहीं है, फिर तो दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो आप इसको हल्के में नहीं लेंगे, बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ाई करेंगे, अपने बारे में सोचेंगे, ठीक है। और शुरू करते हैं फिर आज का लेक्चर। जैसा कि आज का जो मेरा इंट्रोडक्शन क्लास रहेगी इस चैप्टर की, त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति क्या होता है, किस चीज पे बेस्ड होता है, आज हम लोग इसके बारे में यही सब जानेंगे, ठीक है बच्चों। तो बच्चों त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति का मतलब होता है, त्रि मतलब होता है 3, कोण मतलब आप जानते हैं एंगल होता है, और मिति मतलब होता है मापना। तो 3 कोणों की माप होती है। जो ट्रिग्नोमेट्री है वो टोटल 3 कोणों पे आप क्या हुई, टिकी हुई है, ठीक। आप ये वाला ट्रायंगल देखे भी होंगे 9th क्लास में। इसको हिंदी में बोलते हैं समकोण त्रिभुज। क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज। और इंग्लिश में बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अब इसकी खासियत क्या होती है कि इसका जो एक कोण होता है वो कितने अंश का होता है, 90 अंश का होता है, वो तो फिक्स होता है, ठीक। मतलब ये वाला एंगल कितने अंश का, कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। क्योंकि आपको दिख रहा हो कि यही वो एंगल है जो इस लाइन के क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक। अब देखिए इस एंगल की इस कोण की खासियत क्या होती है कि 90 डिग्री रहेगा। अब इसमें टोटल कितनी भुजाएं हैं, 3 भुजाएं और 3 कोण, ठीक। वो तो सबको पता है कि त्रिभुज में 3 कोण होते हैं और 3 भुजाएं होती हैं, ठीक है। लेकिन इसमें होता क्या है, तीनों भुजाओं के अलग अलग नाम होते हैं जो एंगल के हिसाब से रखे जाते हैं, ठीक है बच्चों। देखिए जो 90 डिग्री है उसके सामने की भुजा, उसके सामने यानी कि ये वाली भुजा, इसका नाम क्या होता है बच्चों, इसका नाम होता है कर्ण। क्या बोलते हैं? कर्ण। इंग्लिश में बच्चों को बोलते हैं हाइपोटेनियस, ठीक है। आप नोट भी कर लेंगे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे। और इस वाले को बोलते हैं हम लोग, देखो एक सेकंड रुक जाते हैं, देखो 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण हो गई, ये तो फिक्स है। अब देखो 2 भुजाएं बच गई, एक बच गया मेरा परपेंडिकुलर, एक बच गया मेरा बेस, जिसको बोलते हैं लंब और आधार। अब मैं कैसे चूज करूंगा कि इसमें लंब कौन है और आधार कौन है? सुन ध्यान से।
मान लो आपका एंगल यहां बन रहा है, कहां बन रहा है, यहां पे। ध्यान सुनिएगा, तो मैं यहां पे लिखूंगा एंगल सी के लिए। जब आपका एंगल यहां बनेगा तो आधार कौन सी भुजा होगी, नीचे वाली भुजा होगी, ठीक है। तो बीसी क्या हो जाएगा बच्चों, आपका आधार हो जाएगा। और उसके बाद देखिए, और जस्ट इसके सामने वाली भुजा कौन सी भुजा, इसके सामने यानी कि ये वाली भुजा, ये क्या हो जाएगी आपकी, लंब हो जाएगी, ए बी। ए बी क्या हो जाएगी आपकी, लंब हो जाएगी। या फिर इंग्लिश में आप इसको परपेंडिकुलर, इसको आधार यानी कि बेस, और इसको कर्ण यानी कि हाइपोटेनियस बोलते हैं, ठीक है बच्चों। उसके बाद देखो, तो ये तो कोण सी के लिए हो गया। अब मान लो मेरा एंगल यहां ना बन के मान लो यहां बन रहा है। एक सेकंड बच्चों रुकेंगे। तो बच्चों लाइट कट गई है, तो एक लाइट तो दो लाइट लगी हुई है, एक इन्वर्टर से और दूसरी लाइट से। तो इन्वर्टर वाली आपकी जल रही है और वो लाइट क्या हो गई, कट गई है। खैर कोई बात नहीं, चलिए आपको दिखाई दे रहा होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। नहीं दिखाई दे रहा होगा तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं दूसरी व्यवस्था जरूर करूंगा, ठीक है बच्चों। देखिए मैं आपको क्या बता रहा था कि जब मैं कोण ए के लिए बात करूंगा, चलो देखो मैं कोण ए के लिए बात करता हूं, तो कोण यहां बन रहा है, तो कोण ए से जो लगी भुजा ये है ना बच्चों इस बार, और इसका इस बार ए बी क्या हो जाएगी आपकी, आधार हो जाएगी। क्या हो जाएगी, आधार। और जो आपका बीसी है वो बच्चों क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये पहचानने का तरीका होता है, ठीक है। तो आप इन दोनों बातों को याद रखेंगे। ये कोण सी के लिए जब ऐसा होगा तब करेंगे हम लोग। ये क्या, ये किसके लिए, ये आपका कोण ए के लिए है। इतनी बातें अगर आपको पता रहेगी तो आप एक्सरसाइज, जो पहली एक्सरसाइज है, बिल्कुल आप इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं, ज्यादा दिक्कत आपको नहीं होगी, क्योंकि इससे क्वेश्चन इतने टफ नहीं है, इसी बेसिस पे होते हैं, ठीक है। देखिएगा, हाँ तो आप एज ए डेफिनेशन के तौर पे, ऐसा कोई खास डेफिनेशन तो नहीं है, पर आप ऐसे इसको बोल सकते हो कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम कर्ण कहते हैं। क्या बोलते हैं, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम कर्ण कहते हैं। ये हो गई कर्ण की डेफिनेशन, ठीक है, आप ऐसे बोल सकते हो नॉर्मल। बाकी दूसरी देखिए, बाकी आप हायर क्लास में जाएंगे तो डेफिनेशन इसकी और बदलेगी, ठीक है। तो हम लोग अभी 10th में पढ़ रहे हैं, ठीक है। हमारा मैथमेटिक्स नॉर्मल मैथमेटिक्स है, ठीक है बच्चों। उसके बाद फिर देखिए, आधार की डेफिनेशन क्या बोलेंगे आप, तो आधार की डेफिनेशन आप ये बोलेंगे कि जिस कोण पर, ठीक, मतलब जिस कोण पर, सॉरी, जिस भुजा पर कोण बन रहा है, क्या बोलेंगे, जिस भुजा पर कोण बन रहा है उस भुजा को क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं, ठीक है बच्चों। अब ध्यान से देखो, ये वाला कोण बच्चों इसी भुजा पे तो बन रहा था ना, तो ये भुजा क्या हो जाएगी आपकी, आधार हो जाएगी। क्या हो जाएगी, आधार, ठीक, ये क्या हो जाएगी आपकी, आधार। अब देखिए एक बार कोण जब यहां बन रहा था, तो ये कोण किस भुजा पर बन रहा था, इस वाली भुजा पर बन रहा था, तो ये भुजा क्या हो जाएगी आपकी, आधार हो जाएगी, ठीक। ये हो गई किसकी डेफिनेशन, आधार की डेफिनेशन। फिर होता है एक लंब की डेफिनेशन। वो क्या होती है, आप ऐसे उसको आप सिंपल बोलेंगे कि जो जिस कोण की बात हो रही है उस कोण के सामने वाली भुजा, कौन सी भुजा, उस कोण के सामने वाली भुजा, ठीक है। तो देखिए इस कोण की अगर मैं बात करूंगा तो इसके सामने वाली भुजा, ठीक। अगर मैं इस कोण की बात करूंगा तो इसके सामने वाली भुजा, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, लंब बोलेंगे। तो ये हो गया पहचानने का तरीका, किसका, लंब को पहचानने का तरीका, आधार को पहचानने का तरीका और कर्ण को पहचानने का तरीका, ठीक है बच्चों। परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस और बेस, ये तीनों को पहचानने का तरीका है, ठीक है। उसके बाद बच्चों देखो, एक साइंटिस्ट है, मतलब कि मैथमेटिशियन बोलते हैं, साइंटिस्ट नहीं बोल सकते, उनका नाम था पाइथागोरस। क्या था, पाइथागोरस, पाइथागोरस। पाइथागोरस, इन्होंने एक प्रमेय दी, और वो प्रमेय देखो बच्चों क्या है, आप मुझे उम्मीद है 9th में पढ़े भी होंगे, जहां तक उम्मीद है। वो प्रमेय थी बच्चों, कर्ण का स्क्वायर बराबर बच्चों लंब का स्क्वायर, प्लस क्या हो जाएगा बच्चों आपका, आधार का स्क्वायर, ठीक है। कर्ण को हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनियस, तो आप इसको लिखेंगे h का स्क्वायर, कैपिटल एच लिख देते हैं, क्या दिक्कत है, h का स्क्वायर। लंब को आप लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर, तो इसको लिखेंगे आप लोग p का स्क्वायर, और प्लस आधार को आप लोग बोलते हैं बेस, तो इसको लिखेंगे आप b का स्क्वायर, ठीक है। या फिर इसको आप ऐसे भी समझने के लिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, हिंदी मीडियम वाले बच्चे, लंब को आप ऐसे लिखिए लंब का स्क्वायर, सॉरी कर्ण है ना, तो कर्ण को आप ऐसे दिखाइए k से,
के का स्क्वायर, लंब को लिखिए एल स्क्वायर और आधार को लिखिए ए स्क्वायर। तो ये आपकी मर्जी, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो यही प्रमेय कौन दिया था बच्चों? पाइथागोरस जो सर थे, जो मैथमेटिशियन थे, बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे बच्चों, ठीक है। उन्होंने ये नियम दिया था मैथ के लिए कि जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है, यानी कि जो समकोण त्रिभुज होता है, उसकी जो तीनों भुजाएं होती हैं उनके बीच में ये रिलेशन काम करता है, ठीक। यानी कि जो कर्ण जो सबसे बड़ी भुजा है, यानी कि ये वाली भुजा, ठीक। और हाँ, ये बात ध्यान रखेंगे कि जो एक समकोण होता है उसमें सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है? कर्ण होती है, ठीक है। तो जो कर्ण होती है, जब मैं कर्ण का अगर मैं क्या करूंगा? स्क्वायर करूंगा। क्या करूंगा? स्क्वायर। तो वो किसके बराबर हो जाएगा बच्चों? वो लंब के स्क्वायर और प्लस आधार के स्क्वायर के इक्वल हो जाता है, ठीक है। तो उसी को पाइथागोरस ने बताया था कि कर्ण का स्क्वायर अगर हम लोग करते हैं तो लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इसको आप थोड़ा नोट कर लीजिए यहाँ पर, ठीक है बच्चों। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि ये समकोण त्रिभुज क्या होता है, लंब कर्ण आधार कैसे पहचानते हैं, और पाइथागोरस प्रमेय कौन सा काम करती है, ठीक है। अब देखो बच्चों, इन तीनों कोणों की माप की गई, ठीक है। तो कितने त्रिकोणमितीय अनुपात? टोटल 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। उन्हें देखिए हम लोग क्या बोलते हैं। पहला त्रिकोणमितीय अनुपात आपका होता है साइन थीटा, फिर दूसरा आपका होता है कॉस थीटा, तीसरा होता है आपका टेन थीटा, चौथा होता है आपका सेक थीटा, कॉट लिख लेते हैं पहले, चलिए, कॉट थीटा, और पांचवा होता है आपका सेक थीटा, और जो सबसे आखिरी और लास्ट होता है उसको बोलते हैं हम लोग कोसेक थीटा, ठीक है बच्चों। अब इनका देखिए अलग अलग फॉर्मूला होता है। क्या क्या होता है ध्यान से देखेंगे आप लोग। देखिए इसका फॉर्मूला होता है लंब बटा के कर्ण, ठीक। इसका बच्चों होता है आधार बटा के कर्ण, और इसका बच्चों होता है लंब बटा के आधार, और इसका होता है बच्चों आधार बटा के लंब, ठीक है। और इसका होता है कर्ण बटे आधार, और बच्चों इसका होता है आपका कर्ण बटा के लंब। तो ये आपके टोटल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होंगे बच्चों, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं हम लोग। साइन थीटा का फॉर्मूला लंब बटे कर्ण, cos थीटा का आधार बटे कर्ण, tan थीटा का लंब बटे आधार, cot थीटा का आधार बटे लंब, sec थीटा का कर्ण बटे आधार, और cosec थीटा का कर्ण बटे लंब, ठीक है बच्चों। ध्यान से देखोगे तो जो ये वाला है, ये दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, ठीक है। ये वाला इसके पूरक और ये वाला इसके पूरक, ठीक ठीक है। ध्यान से देखोगे फॉर्मूला तो सबका उल्टा ही है। देखो यहाँ पे लंब बटे कर्ण था, कर्ण बटे लंब है, आधार बटे कर्ण था, कर्ण बटे आधार है, लंब बटे आधार था, आधार बटे लंब है, ठीक है। बाकी अगर इसको शो करना चाहते हैं आप बाय द वे उसमें, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं बच्चों? लंब को बोलते हैं हम लोग परपेंडिकुलर, तो P अपॉन कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेनियस H, आधार को बोलते हैं B मतलब बेस, और कर्ण को बोलते हैं आप H मतलब हाइपोटेनियस। लंब को फिर आप बोलते हैं क्या? परपेंडिकुलर, और आधार को बोलते हैं बेस B। आधार को आप लोग बोलते हैं बेस, और लंब को बोलते हैं आप लोग परपेंडिकुलर, ठीक है बच्चों। तो इसका क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस अपॉन बेस। इसका क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है बच्चों। तो ये तरीका है, आराम से आप इसको याद कर लेंगे, रट लेंगे। रटने की कोई जरूरत पड़ेगी भी नहीं आपको, रटने की जरूरत इसलिए पड़ेगी क्योंकि जो सवाल है उसमें काफी बार इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो आप रटो ना रटो, या तो आप कर ही लो, मतलब याद आपको हो ही जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो इसको भी नोट कर लीजिए आप, ठीक है बच्चों। तो उसके बाद देखिए वो फॉर्मूले 6, उसके बाद देखिए ये फॉर्मूले होते हैं कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू होता है 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। अभी मैंने बताया था आपको कि जो साइन और कोसेक होते हैं वो क्या होते हैं? वो एक दूसरे के क्या कहते हैं? पूरक होते हैं, ठीक है बच्चों, मतलब एक दूसरे के उल्टे होते हैं, आप ऐसे समझ सकते हो। तो अब इन्हीं से देखिए एक फॉर्मूला और बन जाता है, आप तो समझ में, देखिए अगर मैं चाहूं तो उसको ऐसे लिख सकता हूं बच्चों ना,
मैं लिख सकता हूं साइन थीटा इक्वल टू कोसेक इधर इंटू में उधर जाके आ जाएगा डिवाइड बन जाएगा, तो इसको मैं लिखूंगा 1/कोसेक थीटा। ठीक है बच्चों, देखिए ये क्या है, अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं कॉस थीटा इक्वल टू 1/सेक थीटा। ठीक है, अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो क्या बन जाएगा बताइए मुझको आप लोग। आप इसे लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल टू 1/कॉट थीटा। ठीक है, ये ऐसे लिख सकते हैं आप इसको। ठीक, और हाँ आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं आप देखिए, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि कोसेक थीटा इक्वल टू 1/साइन थीटा। ठीक है, और बाकी लिख सकते हैं आप सेक थीटा इक्वल टू 1/कॉस थीटा, और लास्ट में देखिए कॉट थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा। टोटल 15 फॉर्मूले हो गए बच्चों, आप इसको याद कर लीजिएगा अच्छे तरीके से, और एक फॉर्मूला और इसको याद रख लीजिएगा। ठीक है, वो फॉर्मूला आपका ये होता है tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और ये फॉर्मूला और है कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो दोनों फॉर्मूला आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। टोटल फॉर्मूला इतना मैंने आपको लिखवा दिया हूँ आज। ठीक है, दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। बेसिक कॉन्सेप्ट था आपका पूरा का पूरा ये। हर एक फॉर्मूला आप अच्छे तरीके से याद करके रिवीजन करके आएंगे, और एक्सरसाइज जो आपकी है वो काफी ज्यादा इजी लगेगी आपको, अगर आपको सारा का सारा फॉर्मूला याद होगा तो। ठीक, तो आपको बच्चों क्या क्या करके आना है, आपको एक समकोण त्रिभुज में आपको कोण को देख के पहचानना आना चाहिए कि कौन परपेंडिकुलर है, कौन बेस है, कौन हाइपोटेनियस है, या फिर कौन कर्ण है, कौन लंब है और कौन आधार है। ठीक, ये पहली चीज आनी चाहिए। दूसरी चीज, आपको त्रिकोणमितीय अनुपात जो मैंने लिखवाया आपको कितने 6 होते हैं, उन 6 का क्या होना चाहिए आपको रिलेशन या फिर फॉर्मूला जो बोल सकते हैं वो आपको आना चाहिए। ठीक है, जो मैंने आपको लिखवाया था साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार। ठीक है, कॉस थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण, सॉरी आधार बटे कर्ण, cos थीटा इक्वल टू आधार बटे कर्ण, tan थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार। ठीक है, वो सब जो लिखवाया था आपको उसको याद अच्छे से करना पड़ेगा। और बाकी ये 3 रिलेशन है, ये इसको आप आराम से याद कर लेंगे, और इन तीनों से निकाले गए ये 6 के 6 रिजल्ट है, तो ये याद है तो ये आप आराम से याद कर सकते हैं। बाकी ये tan थीटा इक्वल टू sin थीटा बाई cos थीटा और cot थीटा इक्वल टू cos थीटा अपॉन sin थीटा। ठीक है, तो हमें किसी की प्रूफ नहीं पढ़नी है। खैर अगर आपको ज्यादा दिक्कत है तो देखिए ऐसे इसको कर सकते हो। साइन थीटा को हम लोग लिखते हैं क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और cos थीटा को लिखते हैं आप लोग बेस अपॉन हाइपोटेनियस ना। हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस कट जाएगा तो बचेगा आपका p बाई b, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और इसी को क्या बोलते हैं आप tan थीटा बोलते हैं। ठीक है, तो हमको नहीं ये सब ज्यादा हमको नहीं पढ़ना है। ठीक है, हमको जो पढ़ना था वो मैंने आपके सामने लिख दिया है। बाकी अगर आप हर चीज का डेरिवेशन चाहते हैं तो वो आप 11th क्लास में मिलेगा आपको, जब मैं 11th लेक्चर स्टार्ट करूंगा 4-5 दिन बाद, तो आप वहां से देखिएगा उसको। ठीक है, तो आपको आपके लिए जितना है आप उतना करिए, ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, और वीडियो को खूब ज़्यादा शेयर करिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ एक्सरसाइज डिस्कस करना स्टार्ट कर दूंगा, और वीडियो को खूब ज़्यादा शेयर करिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा। ठीक है, और बाकी कोई भी क्वेरीज अगर कोई भी दिक्कत अगर आपको है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स आपके लिए होता है। ठीक है, मेरा काम होता है आपके हर एक क्वेश्चन पे रिप्लाई देना, कि मैं आपको रिप्लाई दे सकूं। ठीक है, और बाकी अगर कोई गलती अगर मुझसे हो गई होगी तो फिर मुझे माफ कर दीजिएगा। ठीक है, जैसे बोलने टाइम मुझसे कुछ गलत निकल जाता है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को ज़रा शेयर करिएगा ताकि अधिक से अधिक बच्चे वीडियो को देख सकें, ताकि थोड़ा व्यूज आए, मुझे मोटिवेशन मिले। ठीक है, थैंक यू सो मच।